तो एक अंदरूनी डीएनए एक जैसा ही कहा जा सकता है, विपक्ष का डीएनए लगभग एक जैसा। इवन ये भी कहा जा सकता है कि जनसंघ के संस्थापक भी कभी कांग्रेसी थे। जी जी जी, ठीक है, जी बिल्कुल थे। हाँ, तो अब ऐसे में कांग्रेस ने ही एक तरह से पूरे देश के अंदर राजनीतिक दलों का पदार्पण किया है। अब अगर ऐसा है तो क्या कांग्रेस को यह समझ नहीं आता कि विपक्ष की भूमिका में अगर रहना है तो अलायंस के अपने कुछ नियम होते हैं। कांग्रेस अक्सर ऐसे नियमों में क्यों पिछड़ जाती है? मतलब एज ए स्पेक्टेटर जब मैं इसे देखता हूं, इंडिया ब्लॉक का निर्माण तो बड़ा धूमधाम से होता है, लेकिन जब काम धरातल पर आने का होता है, बिहार इलेक्शन जब देखा तो उन सीटों पर जहां पर लालटेन भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, वहां पंजाब भी अपना उम्मीदवार उतार दे रहा है। ये किस तरह से, मतलब जी, आपका ये बिल्कुल सही आकलन, बहुत सही है। और मुझे लगता है कि इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें मैं पूरे 100% आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन देखिए, हमारे देश में गठबंधन की आप राजनीति देखें सरसरी तौर पे ही, बस हमेशा गठबंधन जो है वो वैचारिक रूप से या नेतृत्व को लेके एकजुट नहीं हुआ। इसीलिए जो जनता पार्टी का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 1977 में जब पहली बार विपक्ष की सरकार बनी, और वो 3 साल में इंदिरा गांधी, ऐसी स्थिति हो गई, लड़ झगड़ के न सिर्फ एक और सरकार बनी बल्कि इंदिरा गांधी की वापसी हो गई ज्यादा अच्छे से। क्योंकि वो कोई जो समाजवादी राजनीतिक दल थे, समाजवादी पृष्ठभूमि के, और जो संघ के, उनको ये हो गया कि वो आप ड्यूल मेंबरशिप को लेकर के कि आप आरएसएस के सदस्य हों और आप सरकार के सदस्य हों, ऐसा नहीं हो सकता। उसी के ऊपर सरकार गिरी। इसी तरीके से हमने देखा कि फिर विपक्ष की सरकार बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह की 1989 में। फिर उसको कौन समर्थन कर रहा था? उसको एक तरफ वाम दल कर रहे थे और दूसरी तरफ भाजपा। आप कल्पना करिए, एक्सट्रीम। उसकी तरह से जो कांग्रेस ने जो यूनाइटेड फ्रंट बनाई, वो भी उसमें कांग्रेस ही नहीं थी। और उसमें जो एक बड़ा, आपने कभी वो वीडियो भी देखा होगा जो प्रमोद महाजन जी बहुत अच्छे अंदाज में कह रहे हैं कि ना नंबर 1 की सरकार है उस समय, ना नंबर 2 की, नंबर 3 की सरकार है। और वो भी एक अजीब टाइप का वो रहा। तो ये हमेशा हमारे देश में ये विषमताएं होती हैं। और राजनीतिक दल देखिए, कांग्रेस की तरफ उनकी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। ममता बनर्जी, शरद पवार, जगनमोहन रेड्डी, सबको, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, उन सबको एक तरीके से कांग्रेस से खींच और चिढ़ है। कोई राहुल गांधी को जो है ना अपना नेता नहीं मानता।